अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद साकिब नदीम है और आज का टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। इस लिहाज से कि जो हमारी यंग जनरेशन है वो काफ़ी घबरा जाती है, डर जाती है। कोई काम करने से पहले खौफ ज़्यादा रहता है, मतलब ये काम करेंगे तो उसका रिवार्ड हमें क्या मिलेगा। तो ये छोटी सी वीडियो मैंने इसलिए इंशाल्लाह बना रहा हूँ कि हमारी जो जनरेशन तक इस चीज़ को मैं, इस मैसेज को मैं कन्वे कर सकूँ कि डरना कुछ भी नहीं होता। 95% या 90% लोग जो जिस बात से उनको खौफ आ रहा होता है वो दरअसल खौफ होता ही नहीं, सिर्फ उन्होंने ज़हन में बिठा लिया कि हाँ ये काम किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मतलब इतना खौफ कि वो कोई इस बिना पे वो कोई काम ही नहीं करते। तो डरना दरअसल कुछ भी नहीं होता। मैं एक स्टोरी कोट कर देता हूँ कि दो दोस्त थे, किसी घर से शहर गए, तो उनका शहर जाने का जो रास्ता था ना उसके दरमियान घना जंगल आता था। तो जब वापस आए तो जब जंगल से उनका गुजर हुआ तो एक दोस्त को प्यास लग गई, पानी पीने के लिए निकला तो रास्ता भटक गया। तो तब तक जब वो दोनों एक दूसरे को मिले तब तक शाम हो चुकी थी। तो उन्होंने सोचा कि यार अब घने जंगल में हम कहाँ जाएंगे। तो उनको एक मतलब कि कोई जगह, परफेक्ट जगह मिल गई जहाँ पे वो रात गुजार सके। तो उन्होंने वहाँ पे रात गुजारने के लिए कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी की और बैठ गए, वहाँ पे आग जला के ना बैठ गए। तो दोनों दोस्त सोने लगे तो एक दोस्त कहता यार ना मुझे डर लग रहा है। उसने कहा क्या डर लग रहा है? उसने कहा मुझे इस तरह से लग रहा है जैसे कोई भूत आ रहे हैं, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है। उसने कहा कभी देखा है? कहता नहीं। उसने कहा कुछ भी नहीं, सो जा। जिसने ये उसको कहा था वो तो थोड़ी देर बाद उसको नींद आई, थका हुआ था, वो सो गया। अब जो दूसरा था वो भी डरता रहा तकरीबन 2-3 घंटे बाद उसको भी नींद आई, थका हुआ था, वो भी सो गया। सोते ही उसको ख्वाब ख्याल इस तरह के आने लग गए कि वो एकदम ना यकदम उठ गया, डर गया। तो फिर कोई 2 मिनट बाद बैठा रहा, फिर सो गया, तो फिर उठा, इसी तरह डर गया। तो साथ वाले कहता है यार मुझे तो डर लग रहा है, इस तरह लग रहा है जैसे चुड़ैल आ रही मेरे पास। तो उसने कहा अब तुमने एक काम करना है कि जब वो अब तुम्हारे पास दोबारा आए तो तुमने उसे कहना है कि मैं नहीं डरता, मैं तुमसे नहीं डरता, जो मर्जी कर लो। अच्छा, उसने कहा ठीक है, वो सो गया। जब उसको दोबारा इस तरह का ख्याल आया उसने कहा मैं तुमसे नहीं डरता, और जो वो उसके ख्वाब के अंदर या ख्याल के अंदर जो चुड़ैल सी उसका साया था ना, वो साया इस तरह समझ लगा जैसे मुझे खा जाएगा। तो जैसे जैसे वो कहता गया मैं तुझसे नहीं डरता, ऐसे ऐसे वो साया कम होता गया। इसी तरह ही आप जब ये कहना शुरू कर देंगे कि मेरे अंदर कोई डर नहीं, मैं इंशाल्लाह ये कर जाऊंगा, ये काम मेरे लिए कुछ भी नहीं, तो जो आपका डर है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता चले जाएगा। तो अगर आप कोई काम करेंगे ही नहीं तो कहते रहेंगे यार पता नहीं ये करूंगा तो क्या हो जाएगा, अगर ये कर लिया तो फिर उसके बाद पता नहीं क्या रिजल्ट निकलेगा। तो इस तरह से काम नहीं चलेगा। तो कुछ भी करने के लिए रिस्क भी लेना पड़ेगा, एफर्ट भी करनी पड़ेगी, देन जाके उसका कोई रिजल्ट निकलेगा। आप अब घर बैठे रहे इस डर से कि मैं बाहर निकलूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, बाहर बाजार में गया तो मे भी कोई मेरा वॉलेट छीन के ले जाएगा। ये भी एक डर ही होता है ना इंसान को कि मैं अपनी कंप्लीट सेफ्टी के साथ जाऊं। मेरे कहने का मकसद ये था, स्टोरी के पीछे जो रीज़न है वो यही थी कि अगर हम कुछ भी नहीं ना करेंगे, अगर ये डर हुआ अगर कि मेरे अच्छे नंबर ना आए तो फिर क्या होगा, अगर मैं इस मुकाबले में रह गया तो फिर क्या होगा, मतलब लोग क्या सोचेंगे। ये भी कंफ्यूजन आजकल हमारे यंग जनरेशन के अंदर है कि अगर ये काम मुझसे गलत हो गया, मतलब हमारे घर वाले, हमारी बिरादरियाँ क्या सोचेंगी। तो अगर इस चक्कर में रहे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ने के लिए आपको एक तो जो खौफ अपने ऊपर आप लेके आए हुए हैं इसको दूर करना होगा। मतलब कि डरना छोड़ दें। डरना कोई बड़ी